पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर को नोबेल प्राइज 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग लड़ गई। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। भारतीय जारहत से खवातीन और बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। हक दिफा के तहत पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस किया। सदर ट्रंप ने तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया। उम्मीद है सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाक भारत जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज मुझे मिलना चाहिए, मगर ये सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। तल अवीव में धमाके, एक इमारत में आग लग गई। इसराइली हुकूमत की शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। ईरान इसराइल कशीदा सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस, पाकिस्तानी, रूसी और चीनी मंदूब ने सीज़ फायर की तजवीज़ पेश कर दी। जेनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात। जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ईरान तमाम उमूर पर बातचीत के लिए तैयार। मुल्क में प्री मानसून हवाओं की एंट्री। सुबह सवेरे मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम सुहाना हो गया। आज से 23 जून तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। अमेरिका में गिरफ्तार फ़लस्तीन नवाज तालिब महमूद खलील को जमानत पर रिहा कर दिया गया। महमूद खलील को वफाकी अदालत के जज ने रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालती फैसले के बावजूद अप्रैल में महमूद खलील को बेटे की पैदाइश पर रिहाई नहीं मिली थी। यह आपकी कामयाबी बयानिया के लिहाज से और सफारती सतह पे पाकिस्तान कामयाब रहा और भारत नाकाम रहा। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी ये जंग जीती है। अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। भारत सिंध का मुआहदा तस्लीम नहीं करता तो एक और जंग लड़ेंगे, दोबारा उसे शिकस्त देंगे। फिर 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। सिंधु का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कामयाब सिफारती दौरे के बाद कराची पहुंचने पर खिताब में कहा, भारत को मानना पड़ा, कश्मीर बैनुल-अक़वामी मामला है। फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में दावत, भारत की नाकामी है। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के ख्वाह है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आर्मी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुकालमा। कहा, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। कुछ इलाकाई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। इसराइल के भी ईरान पर हमले। तेहरान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर बमबारी से ईरानी कमांडर शहीद। बोशहर में एटमी तनसीबात के करीब शदीद बमबारी। अमरीकी चैनल CNN ने ईरान के सरकारी TV की इमारत की वीडियो जारी कर दी। तबाहशुदा स्टूडियोज और न्यूज़ रूम दिखाया गया। इसराइल ने आलमी क़वानीन को नज़रअंदाज करके ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। सलामती कौंसिल में इसराइल का चेहरा बेनकाब। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, वहशियाना हमलों में सैकड़ों ईरानी शहीद,
हजारों जख्मी हुए, 5 अस्पतालों के तिब्बी अमले को मार डाला। इसराइली मंदूब की ढिठाई बरकरार, बोले जौहरी तंसीबात पर हमलों पर माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने एटमी तंसीबात पर हमलों को ईरानी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की कानूनी पोजीशन वाज़ेह की जाए। ऑपरेशन वादर सादिक सोम, ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव समेत पूरे इसराइल में सहारन गज उठे। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें। इसराइली हुकूमत की शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने इसराइली शहर हैफा और जनूबी शहर बेरशेबा को निशाना बनाया। हमलों में एक औरत हलाक, 23 सेहूनी जख्मी। इसराइली मीडिया ने 39 मिसाइल गिरने की तस्दीक की। नेशंस हॉकी कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी गोलकीपर मुनीबुर रहमान का शानदार दिफा। दूसरे मैच का फैसला भी पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 352 तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया। तमाम अफराद को बाहिफाजत पालियो खुराकी बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। कश्ती में गैर मुल्की सवार थे, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। इसराइल के भी ईरान पर हमले। तेहरान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर बमबारी से ईरानी कमांडर शहीद। वो शहर में एटमी तंसीबात के करीब शदीद बमबारी। अमरीकी चैनल CNN ने ईरान के सरकारी TV की इमारत की वीडियो जारी कर दी। तबाहशुदा स्टूडियोज और न्यूज़ रूम दिखाया गया। इसराइल ने आलमी क़वानीन को नज़रअंदाज करके ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। सलामती कौंसिल में इसराइल का चेहरा बेनकाब। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, वहशियाना हमलों में सैकड़ों ईरानी शहीद, हजारों जख्मी हुए, 5 अस्पतालों के तिब्बी अमले को मार डाला। इसराइली मंदूब की ढिठाई बरकरार, बोले जौहरी तंसीबात पर हमलों पर माफी नहीं मांगी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी और रक्स की रंगारंग महफिल। क्लासिकी मौसीकी की मधुर धुनों में रक्स, हाजरीन सहर में मुब्तला हो गए।